सबसे बड़ी चीज यही रही कि हमारे गांव घर में एजुकेशन नहीं है, योग्यता नहीं है, और सबसे बड़ा चीज तो ये नशा समाज को बर्बाद किए हुए है। जब हम घर की काम की योजना बनाते हैं वो समय शाम का होता है। शाम का जो सक्सेस परिवार है, जो सफल परिवार है, वो अपने परिवार में बैठ करके योजना बनाता है। या घर का बाहर गार्जियन आया तो पूछता बच्चे से, तुम क्या किए, तुम क्या किए, घर में क्या चल रहा, क्या नहीं चल रहा, क्या कम है, क्या ज्यादा है, पूरा वो हिसाब किताब लेकर के परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। उसी जगह पे अब एक आदमी दारू पी करके पहले से आ रहा तो जो बनी व्यवस्था है बनाने के बजाय वो भी बिगाड़ देता हो। अक्सर घर परिवारों में यही है कि गार्जियन एकदम माइंडलेस होकर के पहुंचता है या बिल्कुल केयरलेस होकर के वो काम करता है। नहीं भी दारू पी रहा तो वो बिल्कुल केयरलेस है। और जब तक इसमें ये व्यवस्था नहीं बनेगी, हम समाज के बीच में काम करने के लिए जा रहे हैं। केवल 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 एक काम कर दी। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ एज ए इंस्पेक्टर, एज ए इतना बड़ा सोशल वर्कर बन करके आप लोगों के बीच में हूँ, तो इसका सिर्फ से समझिए कि हमारे माता जी का, हमारे दादी जी का बहुत बड़ी गाइडलाइन है। घर में बहुत, गांव में बहुत बड़ी दुश्मनी थी, तो जैसे शाम होती थी हम लोग बाहर नहीं रहने पाते थे और डंडा लेकर के कहीं से घेर घार करके या घर में रहो, कुछ मत करो। अब घर में रहेंगे तो क्या करेंगे? दो ही काम करेंगे, या तो अच्छा काम या तो बुरा काम। लड़का कभी बैठ नहीं सकता, जिसके पास एनर्जी है वो हमेशा एक्टिव रहेगी। एनर्जी कभी शांत नहीं हो सकती है जब तक स्पेशली उसको शांत नहीं किया जाएगा। तो बुरा काम करोगे घर में पीटे जाओगे। तो मजबूरी में आपको अच्छा काम करना है, तो मजबूरी में हम लोग अच्छे बन गए और यहाँ तक पहुंच गए। यही आपकी कहानी में बताऊं, जो देवरावा बाबा की कहानी है। कहीं उनको किसी शिक्षा लेते हुए किसी ने सुना कि उनका भी कोई गुरु रहा हो, उनका भी कोई मार्गदर्शन करने वाला रहा हो, लेकिन कहते हैं लोग कुंडलिनी उनकी जागृत थी। जो भी सूरदास, कालिदास, तुलसीदास जी या जो भी महान जो है विद्वान रहे हैं, इनका कोई गुरु, कोई यूनिवर्सिटी थी उस समय पढ़ाने वाली, लेकिन जो चीजें लिख कर गए हैं आज हम लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उनके एक एक शब्दों पर। तो कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ? यह आत्मचिंतन, आत्ममंथन से ये सारी चीजें प्राप्त हुई थी। कोई गुरु नहीं मिला। यदि पर डे के आत्मचिंतन और आत्ममंथन करना है, आप शुरू कर दीजिए 10 मिनट सुबह शाम, तो आपका घर कभी पीछे रह ही नहीं सकता। केवल आप समाज में विचरण करना शुरू कर दें। देवरावा बाबा की कहानी यही थी। वो मर्डर करके भागे और इसी सरयू नदी के किनारे जो बड़ा वाला काश होते, इसी में उनका 10 साल गुजर गया। अब वहां करेंगे क्या? जिंदा रहना तो अपना शकरगंजी वगैरह खा करके जिंदा तो रह लिया, लेकिन कोई काम तो था नहीं। नदी में पानी पिया, शकरगंजी खाना। तो उनको बैठते बैठे ध्यान लगना शुरू हो गया, और ध्यान लगना शुरू होते होते उनकी कुंडलिनी जागृत हो गई। ये समझिए। अब ज्ञान की कुंडलिनी जागृत करने का मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा होती है। वो सीधे प्रकृति की व्यवस्था से जुड़ता है, और जो नहीं पढ़ते हैं वह भी नॉलेज आपको मिलता है। ऐसा मतलब आगे बहुत कुछ चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो कहने का मतलब हमारे ये है कि यदि हम लोग यह विचार कर ले कि नहीं, हम लोग मिल करके इस व्यवस्था को आगे बढ़ा ले जाएंगे, कर ले जाएंगे, जो